जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जननी देठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली इसकी सुगम और सरल है। इसमें वर्णन आचार्य भगवान ने 6 द्रव्य का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थ का, मोक्ष मार्ग और ध्यान का किया है। हम सब लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग आज भी भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यथार्थ वस्तु का ज्ञान होने के लिए द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। द्रव्य संग्रह के माध्यम से हम लोग जो हैं संक्षेप में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ समझ जाते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि द्रव्य संग्रह के माध्यम से हम जैन धर्म के बहुत सारे तत्वों को जान करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। 21 नंबर की गाथा चल रही थी और उसमें काल द्रव्य का स्वरूप कहा गया था। द्रव्य के परिवर्तन के में जो कारण बनता है वह काल द्रव्य है। इसकी व्यवहार काल और निश्चय काल 2 प्रकार से अपन ने समझा था कल भेद रूप में। आज जो ये वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये जो 4 चीज़ होती हैं, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये 4 हैं। तो ये 3 जो हैं ये व्यवहार हैं, एक जो है वो निश्चय है। काल के वैसे 4 भेद तत्वार्थ सूत्र में किए गए थे। तो ये जो अंतिम जो 3 भेद हैं इसी को व्यवहार काल कहते हैं और पहला वाला जो भेद है वर्तना, उसको निश्चय काल कहते हैं। आइए चारों की परिभाषाओं को समझते हैं। पहला कौन सा था? वर्तना काल। यहाँ लिखा है वर्तना सभी द्रव्यों में प्रतिक्षण सूक्ष्म परिवर्तन होने के लिए होने के निमित्त को वर्तना कहते हैं। जैसे कपड़े, घर, शरीर आदि में निरंतर परिवर्तन होता है। तो सभी द्रव्य, जितनी भी सभी द्रव्य हैं उसमें प्रतिक्षण जो सूक्ष्म परिवर्तन चल रहा है, जो कि ऋजु सूत्र नय का विषय है, एक एक समय की बात है। एक एक समय में भी प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता है, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो और चाहे आकाश हो और स्वयं काल भी हो। प्रति समय परिणमन होता है, ठीक है ना। और वो जो प्रति समय जो परिणमन होता है वो केवल ज्ञान का विषय बनता है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। तो कह रहे हैं कि प्रति समय परिवर्तन कैसे होता है। तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे कि एक कपड़ा आपने खरीदा और वह कपड़ा जो है 1 साल में, 2 साल में खराब हो गया, छिन गया, फट गया, बेकार हो गया, गंदा हो गया। तो हमारे ज्ञान में तो यही पता चला कि अब ये खराब हो चुका है। लेकिन ये जो खराब होना या फटना ये कब से प्रारंभ हो गया था? जब द्रव्य ये कपड़े रूप में परिवर्तित हुआ था। ये पुद्गल जो द्रव्य है वह कपास रूप में परिवर्तन होकर के वस्त्र बना था, धागा बन के वस्त्र बना था। तभी से मतलब जब धागा बना तभी धागा मिटना भी प्रारंभ हो गया था, लेकिन वो प्रति समय मिट रहा था, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा था। हमको तो जब वो धागा फट गया, शर्ट फट गई, टी शर्ट फट गई, जीन्स पैंट फट गया, तो हमको लगा कि देखो ये फट गया। लेकिन क्या वो अचानक फटा? ऐसे अचानक नहीं फटा, उसकी शक्ति क्षीण हर समय हो रही थी। गंदा कब हुआ? वो प्रति समय गंदा हो रहा था, लेकिन हमको गंदा दिखा बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा था। जैसे कोई बालक है, वो बालक 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में बड़ा हो जाता है। तो हम उसको अचानक देखते हैं, अरे तुम कितने बड़े हो गए हो, तू तो इतना सा था, इतना छोटा सा था, नन्ना मुन्ना था और इतना बड़ा हो गया, कमाल हो गया। भाई बड़ा जब तुमने देखा तब बड़ा नहीं हुआ वो, जब आपने देखा तब बड़ा नहीं हुआ,
वो तो प्रति समय ही बड़ा हो रहा था। आप 5 साल बाद मिले हैं, लेकिन 5 साल में प्रति समय में वह कुछ न कुछ अंश जो है वो परिवर्तन हो रहा था, परिणमन हो रहा था, बड़ा हो रहा था, लेकिन हमको 5 साल में दिखाई दिया। कभी कभी तो आपके घर में बच्चे रहते हैं और आप रोज़ देखते हैं तो आपको तो नहीं पता चलता, आप उनसे पूछो तो कितना बड़ा हो गया, अरे हमको तो नहीं लगता कितना बड़ा हो गया, हमको तो वैसे ही लग रहा है ज्यों कि तो जैसा है वैसा है। लेकिन वो प्रति समय बड़ा हो रहा है, हमको दिख भी नहीं पा रहा है कि बड़ा हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो हर समय, जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में या कथानक में, कि जैसे एक पत्थर को हथौड़ी से तोड़ा जाए, तो एक चोट मारी, 2 चोट मारी, ऐसे चोट मारते जाओ, 15, 20, 25, 30 जितनी भी चोट मारी अपन ने, और वो पत्थर फिर टूट गया। मतलब जैसे 50वीं चोट में पत्थर टूट गया। तो अब बताइए पत्थर कब टूटा? कब टूटा? 50वीं चोट में टूटा या फिर हर चोट में पत्थर टूट रहा था? तो आप कहेंगे गुरुदेव हर चोट में पत्थर टूटा है, लेकिन पूर्ण रूप से जब टूटा जो है वो हमको 50वीं चोट में दिखाई दिया, जब उसके 2 टुकड़े हो गए। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य जो है प्रति समय जो है, प्रति क्षण जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रही है। लेकिन हमको मोटे रूप से जो होता है वो समझ में आता है, स्थूल रूप से दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म जो परिवर्तन हो रहा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आकृतिम ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिसमें प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो सदा ही सदा आपको एक सा दिखेगा, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा दिखाई देगा। जैसे आकृतिम प्रतिमा हैं या जिनालय हैं, वो तो आकृतिम है ना, किसी ने बनाया है क्या? नहीं, किसी ने बनाया। तो कोई मिटाएगा क्या? नहीं, कोई मिटा भी नहीं सकता है। कब से हैं? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो अनादि से किसी ने बनाया नहीं, अनंत काल तक रहेंगे, न इसका आदि है न अंत है, फिर भी ज्यों का त्यों है। वह जिनबिंब भी और वह जिनालय भी ज्यों का त्यों हैं, कोई परिवर्तन? अरे परिवर्तन तो हर समय हो रहा है, पर कैसे हो रहा है? वैसा ही वैसा परिवर्तन हो रहा है। प्रति समय परमाणु आते हैं, प्रति समय परमाणु जाते हैं, लेकिन वैसे कि वैसे आते हैं, वैसे कि वैसे चले जाते हैं, जिससे हमको ये नहीं लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन यदि आप केवल ज्ञानी से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि भैया प्रति समय परमाणुओं का, वर्गणाओं का आना जाना चलता है, अकृत्रिम बनी रहती है, लेकिन वह परिवर्तनशील है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य, जैसे आत्मा है, तो आत्मा भी अभी देखो अपनी संसारी आत्मा है तो प्रति समय परिणमनशील हो रही है, पर हमारे उपयोग में नहीं आ पा रहा है। हम अभी यहाँ पर मान लो कि किसी पर करुणा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, तो करुणा के समय भी क्या हमारे अंदर क्रोध का परिणाम है कि नहीं है? तो कह रहे सूक्ष्म रूप से क्रोध का उदय भी चल रहा है, क्रोध के परिणाम भी हैं, लेकिन वो हमको पकड़ में नहीं आते, क्योंकि पूर्ण करुणा नहीं है। पूर्ण करुणा नहीं है इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्रोध भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें सूक्ष्म हैं वो हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया था कपड़े का, घर का। जैसे घर आपने बनाया और वो 25, 30, 50 साल में वो घर जो है टूट गया। देखते हो मकान टूट जाते हैं, छत गिर जाती है, दीवारें गिर जाती हैं, दरवाजे गिर जाते हैं, फट जाते हैं, सड़ जाते हैं, जीव जंतु लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अब ये बताइए यदि 50 या 100 साल में वो घर गिर गया तो घर का क्षरण कब से प्रारंभ हुआ? कब से घर का क्षरण प्रारंभ हो गया था? जब से घर बनाया तभी से ही उसका क्षरण प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। जैसे कि आप अपनी लगा लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो है 50 साल में मृत्यु हो गई, तब उससे पूछा जाए व्यक्ति कितने साल में मरा? बोले 50 साल में मरा। अच्छा, क्या वो प्रति समय नहीं मर रहा था? एक एक श्वासें प्रति समय नहीं घट रही थी? क्या प्रति समय आयु कर्म के निषेध उदय में नहीं आ रहे थे? उदय में आकर के क्षय को प्राप्त नहीं हो रहे थे?
प्रति समय आयु कर्म का क्षय हो रहा था। निश्चेकावली में निश्चेक उदय में आकर के जा रहे थे, लेकिन हमको जो है वह एहसास नहीं हो पाता है। हमको तो लगा ये व्यक्ति 25 साल में मर गया, 50 साल में मर गया, 100 साल में मर गया, ऐसा लगता है। लेकिन वो जो आपको लगा 25-50 साल में, वो व्यवहार काल है। वो कौन सा काल है? व्यवहार काल है। और बात चल रही है अभी यहाँ पे वर्तना काल की। वर्तना काल इजिकल टू निश्चय काल। प्रति समय होने वाला जो परिवर्तन है प्रत्येक द्रव्य में प्रति क्षण, वह वर्तना काल कहलाता है। इसी को निश्चय काल कहते हैं। आपकी भाषा में निरंतर लगातार परिवर्तन को वर्तना कहते हैं। उसी को ही निश्चय काल कहो, परमार्थ काल कहो, ठीक है, यथार्थ काल कहो, ये किसी प्रकार से भी कुछ भी कह सकते हैं। और अब जो है 3 बचे परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। ये जो 3 हैं ये व्यवहार काल हैं। ये क्या है? ये तीनों व्यवहार काल हैं। तो ये परिणाम क्या कहलाता है, क्रिया क्या? तो यहाँ देखते हैं, लिखा है परिणाम समस्त द्रव्यों के स्थूल परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। जितने भी समस्त द्रव्य हैं उसमें जो स्थूल परिवर्तन होता है उसे हम परिणाम कहते हैं। जैसे कि एक कोई कागज़ है, अब उसको जला दो तो जला के क्या बन गया? राख बन गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा परिवर्तन हमारे विषय बना ज्ञान का? स्थूल। देखो ये राख है, तो हमने इसको राख जाना है, तो ये राख जो जाना ये स्थूल परिवर्तन से हमने जाना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अपन ने कहा बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, ये स्थूल परिवर्तन है। तो स्थूल परिवर्तन का मतलब है बहुत समयों में जो काम हुआ था उसे हम एक बार में जानते हैं, वो स्थूल परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि बच्चा 1 साल में 1 इंच बढ़ा था, तो हमने जो 1 इंच बच्चा को बड़ा देखा कि हाँ अब 1 इंच बड़ा हो गया है, ये स्थूल परिवर्तन है। प्रति समय बड़ा हुआ, लेकिन अपन ने 1 इंच का जब ज्ञान हुआ अपन को, तो वो कहलाएगा स्थूल परिवर्तन। इसे कहेंगे परिणाम। फिर दिया है क्रिया। क्रिया में लिखा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने जाने को क्रिया कहते हैं। ये क्रिया जीव और पुद्गल में होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने पर या जाने पर जो भी क्रिया होती है, जो कुछ भी होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ से महावीर जी से संवेद शिखर जाएं, तो अब आपसे पूछा जाएगा महावीर जी से संवेद शिखर पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, कितना काल लगा, कितनी दूरी यहाँ से वहाँ तक की है, तो इस दूरी को भी नापना और इतने कितना समय लगा उसको बताना। इसमें जो भी क्रियाएं हुई उसे क्रिया काल कहेंगे। कुछ न कुछ क्रिया हुई है ना, पर ध्यान रखना ये क्रिया 2 में ही होगी। किस में होगी? 2 में। कौन कौन से में? कौन कौन से में? जीव और पुद्गल। क्योंकि 2 ही तो द्रव्य ऐसी हैं जो क्रियावान हैं, बाकी सभी द्रव्य जो हैं वो निष्क्रिय हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। और 2 द्रव्य हैं जो क्रियावान हैं, जो क्रिया होती है, मतलब हलन चलन जिसमें पाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना जिसका पाया जाता है। तो पुद्गल भी ये गाड़ी जो है, फ्लाइट जो है, 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, कितना समय इसमें लगता है, इसका ज्ञान कौन कराएगा? ये व्यवहार काल कराएगा। कौन कराएगा? व्यवहार काल। जो आने जाने की क्रिया का ज्ञान कराए उसे हम क्रिया काल कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है परत्व और अपरत्व, ये दोनों नाम एक ही है, अलग अलग नहीं लगाना। परत्वापरत्व एक साथ बोलना तो क्या बोलेंगे? परत्वापरत्व। तोड़ के बोलेंगे, संधि करके बोलेंगे तो परत्व और अपरत्व।
क्या लिखा यहाँ पर? परत्व और अपरत्व। प्राचीन इसे परत्व और थोड़े दिनों का अर्थात नया ही है उसे अपरत्व कहते हैं। परत्व और अपरत्व दो वस्तुओं में अंतर बताता है। जैसे कोई व्यक्ति 2 वर्ष छोटा है वह अपरत्व अथवा 2 वर्ष बड़ा है वह परत्व। तो परत्व अपरत्व का जो ज्ञान है कैसे होता है? ये भी एक काल ही है ना, तो काल के भेद से ये छोटा है और ये बड़ा है। ये 5 साल जो है इस व्यक्ति से बड़ा है तो वो परत्व हो गया। इस व्यक्ति से ये 5 साल जो है छोटा है ये अपरत्व हो गया। तो परत्व और अपरत्व जो है छोटे बड़े का ज्ञान कराता है। ये गाड़ी उससे बड़ी है, ये उससे छोटी है। तो इस प्रकार का जो है ज्ञान कराना, तो छोटे बड़े का जो ज्ञान कराया जाता है और उस छोटे बड़े में जो है आकार संबंधी, प्रकार संबंधी, काल संबंधी, समय संबंधी सबका ज्ञान हो जाता है। ये पुस्तक 10 साल पुरानी है। ये वाली पुस्तक अभी अभी जो है 1 साल पुरानी है। तो इस 10 साल का और 1 साल का जो ज्ञान कराने वाली है ये भी परत्व नाम का काल से ही हो सकता है, काल भेद से ही गणना हो सकती है। हमारा धर्म अनादि काल का है, अनंत काल तक रहेगा। ये भी जो ज्ञान है ये किससे होगा? ये भी परत्वापरत से होगा। महावीर स्वामी इतने वर्ष पूर्व हुए हैं, शांति सागर जी महाराज अभी अभी कुछ वर्ष पूर्व हुए हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान भी काल द्रव्य से ही होगा, गणना जो होगी वो काल द्रव्य से ही होगी। इस प्रकार वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्व। तो वर्तना तो हो गया निश्चय काल, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व हो गया व्यवहार काल। इस प्रकार से देखेंगे तो काल के 2 ही भेद हुए, एक व्यवहार काल हुआ और एक निश्चय काल हुआ। और ये काल द्रव्य जो है वैसे तो निश्चय काल का ही जो बहुत सारे निश्चय काल का समूही व्यवहार काल है, ठीक है ना, अलग से नहीं है। लेकिन समझने के लिए हमको बताया गया आचार्यों ने कि व्यवहार काल ऐसा मोटे रूप से लगाना, सूक्ष्म रूप से वर्तना काल, निश्चय काल लगाना। इस प्रकार से 19 नंबर की गाथा में 2 कालों का वर्णन हुआ। अब काल द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो कितने हैं, कितने होते हैं, इसकी जो बात है आगे की गाथा में होगी। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।